नमस्कार दोस्तों। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में अपने भाषण के दौरान दावा यह किए थे कि यदि श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं होते तो पश्चिम बंगाल आज भारत का हिस्सा नहीं होता। ये पश्चिम बंगाल का मैप है पूरा। पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा नहीं होता, ये पाकिस्तान में चला जाता। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा, इसके बारे में जानेंगे डिटेल से, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। इसमें कितनी सच्चाई है इसके बारे में भी जानेंगे। उन्होंने यह भी कहा, अमित शाह जी इन्होंने यह भी कहा कि दो कम्युनिस्ट लीडर थे, दो कम्युनिस्ट नेताओं ने उनके पार्टी पर एक आक्षेप लगाया है, एक आरोप लगाया है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसका आज़ादी में किसी प्रकार का योगदान नहीं है। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा, इसके जवाब में जो गृह मंत्री अमित शाह हैं उन्होंने कहा कि मेरे पार्टी का जो जन्म है वो भी 1950 में हुआ है। जो भारतीय जनता पार्टी है ये तो 1950 में बनी है, तो आज़ादी के समय तो ये पार्टी थी ही नहीं, तो इसका योगदान उसमें कैसे होगा। और इसी दौरान चर्चा करते वक्त इसी दौरान कहा कि यदि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक थे। जनसंघ ही बाद में बन गया था भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी बना जनसंघ ही। तो इन्होंने कहा कि यदि श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं होते तो ये जो पश्चिम बंगाल का दिख रहा है ना नक्शा जो भारत में शामिल है, ये पाकिस्तान का हिस्सा होता। तो जानेंगे डिटेल से, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो पहले एक नज़र डालते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ऊपर। इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था, पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में हुआ था 1901 में। ये एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 1929 में बंगाल में ये कांग्रेस से जुड़ गए थे। फिर एक साल बाद ही 1930 में इन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दी। प्लस उसके बाद ये सबसे कम ही उम्र में यानी कि 33 साल की उम्र में वाइस चांसलर बन गए थे, यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर बन गए थे। प्लस उसके बाद 1939 में हिंदू महासभा में ये शामिल हो गए। उसके बाद 1940 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष इन्हें बना दिया गया। और उसके बाद 1951 में इन्होंने जनसंघ का स्थापना की। ये जनसंघ ही बाद में जाकर बीजेपी बन गई थी, यानी बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी है ये जनसंघ से ही भारतीय जनता पार्टी। तो इसीलिए कहा जाता है जो बीजेपी के संस्थापक है वो कहीं न कहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। तो जानेंगे इनके बारे में और डिटेल। स्वतंत्रता से पहले सरकार में ये कैबिनेट मंत्री थे। कैबिनेट मंत्रालय में इन्हें कौन सा मंत्रालय दिया गया था, यह उद्योग मंत्री थे। ये पहले उद्योग मंत्री थे, क्योंकि जो पंडित नेहरू थे जो उस समय पीएम थे, तो उन्हें इनका जो बात और व्यवहार, जो इनकी जो बुद्धि जीवता है वो पसंद आई। तो इसलिए वो अपने कैबिनेट में इन्हें शामिल कर लिए थे, तो जानेंगे बंटवारे से पहले बंगाल का विभाजन कैसा था। ये देखिए, ये है पश्चिम बंगाल का मैप है, ये है बांग्लादेश का मैप। सब पहले एक ही में था, पश्चिम बंगाल और उसके बाद बांग्लादेश एक में जुड़ा था। तो इसमें जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी, मुस्लिम जनसंख्या थी, आबादी थी वो अधिक थी। हिंदू बाहुल इलाका था वो क्या था, कम था। तो बंटवारे के पहले ये था इसका लोकेशन। बंटवारे के पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दिल्ली स्थित बाबा साहब आप्टे स्मृति भवन केशव कुंज ने अपनी इतिहास संकलन योजना के तहत इतिहास दर्पण के एक अंक में एक शोध पत्र पर प्रकाशित किया था। क्या प्रकाशित किया था? उन्होंने इसके बारे में प्रकाशित किया था कि जो स्वतंत्रता के बाद जो पश्चिम बंगाल है उसका विभाजन उस समय किस आधार पर हुआ था। उसके बाद उदयपुर के एक बीएन कॉलेज में इतिहास के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर ए.के. कपिल थे। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर ए.के. कपिल थे। तो ए.के. कपिल और डॉक्टर भानु कपिल बंगाल का द्वितीय विभाजन शीर्षक वाले इस शोधपत्र में कहा था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के विभाजन के पक्ष में थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या थे? बंगाल के विभाजन के पक्ष में थे। साल 1947 में यानी 1947 में उन्होंने बंगाल के कांग्रेसियों से राष्ट्रीय हित में बंगाल विभाजन का समर्थन करने की अपील की थी। किसने? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। बंगाल प्रांत के विभाजन के लिए ही समर्थन जुटाने के लिए जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, बंगाल का जो हिंदू बाहुल इलाका है उसके कई इलाकों में उन्होंने दौरा किया और हिंदू जनसभा को भी उन्होंने संबोधित किया। मुखर्जी का, क्योंकि मुखर्जी का मानना था कि जो पूरा बंगाल है अगर पाकिस्तान में चला गया तो जो मुस्लिम प्रभुत्व वाले एरिया है, मुस्लिम प्रभुत्व वाले इलाके हैं, उसमें हिंदुओं का क्या होगा, हिंदुओं पर अत्याचार और हमले क्या करेंगे, लगातार बढ़ जाएंगे। किनका मानना था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। 1947 में
कलकत्ता के प्रमुख अंग्रेजी अखबार जिनका नाम है अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका, उसमें एक जनमत संग्रह कराया गया। इससे पता चला कि जो 98% यानी 98% हिंदू विभाजन के पक्ष में थे। बंगाल कांग्रेस का बहुमत विभाजन के भी पक्ष में था। 98% हिंदू चाहते थे कि जो बंगाल है ये इसका विभाजन हो जाए। दक्षिणपंथी जो नेता थे उनका क्या दावा था उसके बारे में जानेंगे। जो दक्षिणपंथी संगठन है बंगाल को, वो पाकिस्तान में शामिल होने से बचाने का पूरा श्रेय किसको देते हैं? श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। वो पश्चिम बंगाल को पाकिस्तान में जाने से रोकने का श्रेय किसको देते हैं? पश्चिम बंगाल को। ये जो बांग्लादेश है ये पहले था ईस्ट बंगाल था, ईस्ट पाकिस्तान था यानी पूर्वी पाकिस्तान था। 1971 में 1971 में जब भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ तो पाकिस्तान 2 खंड में बंट गया। तो जो पूर्वी पाकिस्तान था वो बन गया बांग्लादेश, वो बना बांग्लादेश। युवा लेखक, कुछ और भी लेखक हैं जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विपरीत हैं। एक युवा लेखक हैं जिनका नाम है दिगंत चक्रवर्ती, जिनका नाम है दिगंत चक्रवर्ती। इन्होंने इस साल 20 जून को हिंदू पोस्ट डॉट इन में इस मुद्दे पर अपने लेख में कहा कि उस समय बंगाल के विभाजन की मांग में तमाम बुद्धिजीवी डॉक्टर मुखर्जी के समर्थन में आए थे और बंगाल को अगर 2 टुकड़ों में न बांटा गया होता तो पूरे बंगाल के पाकिस्तान में जाने का संभावनाएं या अंदेशा अधिक था। ये किसने कहा था? दिगंत चक्रवर्ती, एक युवा लेखक थे। तो हिंदू बाहुल पश्चिमी बंगाल को भारत में बनाए रखने के लिए प्रांत का विभाजन भी जरूरी था, उनका कहना था। मुस्लिम लीग और सोहरावर्दी को छोड़कर, ध्यान रखिएगा, मुस्लिम लीग और सोहरावर्दी, ये भी मुस्लिमों का जो सोहरावर्दी ये भी एक संगठन था। इन दोनों को छोड़कर चाहे कांग्रेस हो, चाहे हिंदू महासभा हो, चाहे वामपंथी दल हो, इस सभी ने पश्चिम बंगाल के विभाजन के समर्थन में इन्होंने अपना पक्ष दिया, इनके विभाजन के पक्ष में अपना समर्थन दिए। दरअसल जब मुस्लिम लीग के नेता सोहरावर्दी को भी लगा कि पूरे बंगाल को अगर पाकिस्तान में शामिल कराना असंभव है तो उन्होंने अपने पैतरा बदल दिए। मुस्लिम लीग और सोहरावर्दी दोनों ने अपने पैतरे बदल दिए। उन्होंने कहा कि जो पश्चिम बंगाल है, ये बंगाल है, ये इसे अविभाजित रहा जाए, इसे संप्रभु छोड़ दिया जाए, इसे अविभाजित छोड़ दिया जाए। ये किसका कहना था? जो मुस्लिम लीग था और सोहरावर्दी। इसका सपोर्ट मोहम्मद अली जिन्ना भी किए थे, क्योंकि उनका मानना था कि जो बंगाल है, बंगाल मुस्लिम बाहुल इलाका है, यदि इसे स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है तो आज न कल ये जो पश्चिम बंगाल है पाकिस्तान में शामिल हो ही जाएगा, ऐसा उनका कहना था। तो लेकिन इससे सोहरावर्दी की भूमिका सवालों के घेरे में आ गई। तो इससे 20 जून 1947 को बंगाल विधानसभा में हिंदू बाहुल इलाकों को लेकर पश्चिम बंगाल के गठन का प्रस्ताव दिया गया। वहीं जो हिंदू बाहुल इलाका है पश्चिम का एरिया बंगाल का, उसे हिंदू बाहुल क्षेत्र के रूप में विभाजन करने के पक्ष में एक प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। उससे पहले 23 अप्रैल 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन के साथ बैठक में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विस्तार से इस मुद्दे का जिक्र किया और उसको इस चीज़ के बारे में बताया कि इसका विभाजन क्यों करना चाहिए। उसी साल 2 मई को मुखर्जी ने माउंटबेटन को एक लंबा पत्र भी भेजा था। उसी के बाद 20 जून 1947 को बंगाल के विभाजन का फैसला किया गया। 20 जून 1947 को ही ये फैसला किया गया बंगाल विधानसभा में पारित करके कि जो बंगाल है उसका विभाजन किया जाएगा। विधायकों की बैठक जो थी उसमें भी फैसला लिया गया, ये है पाकिस्तान, ये था बांग्लादेश जिसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, आज ये बांग्लादेश है। तो जब उसमें मत कराया गया था तो उसमें 90 के मुकाबले 120 मत के साथ पहले गुट ने यह किया, 2 गुटों में मत कराया गया था। एक जो हिंदू बाहुल इलाका है बंगाल का, एक जो मुस्लिम बाहुल इलाका है। तो मुस्लिम बाहुल इलाकों में तो उसमें से 90 में से 120 मत, तो 90 के मुकाबले 120 लोग यह इसके अविभाजन के पक्ष में थे कि इसका विभाजन नहीं किया जा सकता है। मतलब यह गुट ने तय किया बंगाल अखंड रहेगा, इसी मतलब स्वतंत्र एक देश की दर्जा दे दिया जाए, ये अखंड रहेगा। उसका जो मेजोरिटी लोग हैं वैसा इनका कहना था। लेकिन जो हिंदू बाहुल इलाका है,
हिंदू बाहुल इलाकों में जब सर्वे कराया गया तो वहाँ के जो 98% लोग हैं वो सहमति दे दी कि जो बंगाल है उसका विभाजन करके एक पश्चिम बंगाल एरिया बनाया जाए। तो ये था। इसी तरह पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल अलग अलग हो गए, दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक पश्चिम बंगाल बना, एक पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल ही बाद में शामिल हुआ था पाकिस्तान में, तो इसे बोला गया था पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन 1971 के जो भारत पाकिस्तान युद्ध था इसमें पाकिस्तान दो टुकड़े में बट गया। यही जो पूर्वी पाकिस्तान है आज का बांग्लादेश बन गया। उस समय दोनों तरफे जंग हुए थे, दोनों तरफे 25 लाख से ज़्यादा लोग इधर उधर हुए थे, कई घर भी जलाए गए थे, दंगे भी हुए थे और करोड़ों की संपत्ति जो थी उसका भी लॉस हुआ था। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि सिर्फ अकेले श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रेय दिया जाना कितना सही होगा, कितना गलत, कितना सच है कि केवल इनके द्वारा ही पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा रहा, नहीं तो पाकिस्तान में चला गया होता। तो हिंदुत्ववादी दक्षिणपंथी संगठनों का दावा है कि बंगाल को पाकिस्तान में शामिल होने से जो बचाने वाले व्यक्ति हैं वो सिर्फ श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। लेकिन दूसरी ओर ऐसे कुछ भी बहुत सारे इतिहासकार हैं जिनका मानना है कि संघ परिवार अपने सियासी हितों के लिए मुखर्जी के योगदान को बढ़ा चढ़ाकर बताता है। कुछ और भी इतिहासकार हैं जिन्होंने कहा है कि जो संघ परिवार है वो अपने सियासी खेल के लिए, अपने सियासी उपलब्धि के लिए जो श्यामा प्रसाद की मुखर्जी का योगदान है उसको बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है। कोलकाता के रविंद्र भारती विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर थे जिसका नाम है सुषनाथ दास थे। ये कहते हैं कि श्यामा प्रसाद अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिन्होंने बंगाल के विभाजन का मुद्दा उठाया था। उस समय विधानसभा में ज्योति बसु भी थे और उसके साथ साथ वामपंथी और कांग्रेस ने भी इसके विभाजन के पक्ष में मतदान किया था। बाकी सबकी तरह श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी इसका समर्थन किया था। इसलिए इसमें उनका कोई निजी योगदान है नहीं कि उन्हीं की वजह से जो पश्चिम बंगाल है वो भारत का हिस्सा बन गया। इसी तरह विश्वविद्यालय के इतिहास के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर हितेंद्र पटेल थे। उनका मानना था कि बंगाल के विभाजन में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमिका अहम जरूर है, लेकिन वही एकमात्र कारण नहीं है जिन्होंने बंगाल का विभाजन कराया और उसे पाकिस्तान में शामिल होने से बचाया। उस समय बंगाल का भद्रलोक तबका भी विभाजन के समर्थन में खड़ा था। ऐसे में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पूरा श्रेय देना कितना सही होगा, कितना नहीं सही होगा, इसके बारे में ये कह रहे हैं। इस सवाल पर पटेल से पूछा जाता है, हितेंद्र पटेल से, इन्होंने आंशिक रूप से सच माना और पूरी तरीके से बोला कि ये सच्चाई नहीं है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण ही ये आज का जो पश्चिम बंगाल है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन पाया। यानी उन्होंने कहा कि उसी तरीके का जो सिचुएशन था वो पंजाब में भी था, पंजाब में भी इसी तरीके का सिचुएशन था। वहाँ तो कोई श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं थे, वो भी सिचुएशन था कि वो भी शामिल हो जाता पाकिस्तान में, लेकिन वहाँ कोई श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं थे। उन्होंने कहा कि यदि पश्चिम बंगाल में भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं होते तो कोई और होता जो हिंदुओं के लिए पश्चिम बंगाल का विभाजन करता। तो ये था श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में सच्चाई, जो गृह मंत्री अमित शाह ने और संघ परिवार द्वारा कहा जा रहा है बार बार कि इसमें इनके द्वारा ही पश्चिम बंगाल का बचाव किया गया था, नहीं तो पाकिस्तान में शामिल हो गया। तो ये था सच, कितना सच था कितना नहीं। कई प्रकार के प्रोफेसर भी पक्ष विपक्ष दोनों के बारे में बताया। यदि आपको जानकारी का कोई भी हिस्सा पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिए। थैंक यू।